सिंधु घाटी की वो महान शहरी सभ्यता उसके रहस्यमय तरीके से खत्म हो जाने के बाद भारतीय उपमहाद्वीप का आखिर हुआ क्या। चलिए आज बात करते हैं उस 900 साल लंबे दौर की जिसने यहां सब कुछ बदल कर रख दिया। तो बात है करीब 1500 ईसा पूर्व की, जब सिंधु घाटी सभ्यता के वो एडवांस्ड शहर वीरान हो गए। तब इतिहास ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया, एक नए दौर की शुरुआत हुई। और कहते हैं कि इसकी नींव रखी थी उन लोगों ने जिन्हें आर्य कहा जाता है। इसी दौर को हम जानते हैं वैदिक काल के नाम से, और इसे दो हिस्सों में बांटा जाता है। और मजे की बात यह है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि ये दोनों हिस्से एक दूसरे से इतने अलग हैं कि मानो दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी हो। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। सवाल ये कि आखिर ये आर्य थे कौन जिन्होंने इस नए युग की शुरुआत की। देखिए, आर्य शब्द का मतलब ही होता है श्रेष्ठ या कुलीन। जो पुराने ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि ये वो लोग थे जो भारत में पहली बार घोड़े लेकर आए, रथों पर बैठकर लड़ते थे और एक तरह की शुरुआती संस्कृत मतलब एक इंडो आर्यन भाषा बोलते थे। और अब यहीं से मामला काफी दिलचस्प हो जाता है। ये आए कहां से थे, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विवाद है। इतना बड़ा कि आज भी इस पर राजनीतिक और सांस्कृतिक बहसें होती रहती हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, तो कुछ मानती हैं कि ये यहीं के यानी भारतीय उपमहाद्वीप के ही मूल निवासी थे। तो ठीक है, चलिए अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। इसे कहते हैं प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। ये दौर था करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व का, और इसका सेंटर था उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी हिस्सा, मतलब आज का पंजाब और उसके आसपास का इलाका। उस समय का जीवन कैसा था सोचिए। वो एक तरह से कबीलों वाली जिंदगी थी। लोग जन नाम के कबीलों में रहते थे, और अर्थव्यवस्था वो पैसे पर नहीं चलती थी। सब कुछ बार्टर सिस्टम यानी चीजों के लेन देन पर आधारित था। और दौलत का पैमाना क्या था? सोना, चांदी या जमीन नहीं, बल्कि गाय। जी हां, उस दौर में किसी के पास कितनी गाय हैं, इसी से उसकी अमीरी तय होती थी। गाय को एक पवित्र पशु माना जाता था, और वही सबसे बड़ी दौलत थी। अच्छा, सत्ता की बात करें तो कोई एक छत्र राज नहीं था। राजा जो था वो एक कबीले के सरदार जैसा होता था, जिसकी ताकत लिमिटेड थी। उसे कोई भी फैसला लेने से पहले सभा और समिति जैसी काउंसिल से सलाह लेनी पड़ती थी। और हां, एक बहुत जरूरी बात, उस समाज में किसी का वर्ण यानी उसकी सामाजिक हैसियत जन्म से नहीं बल्कि उसके काम से तय होती थी। जो जैसा काम करता वैसा उसका वर्ण। लेकिन ये जो कबीलाई और पशुओं पर आधारित दुनिया थी ना, ये हमेशा ऐसी